आज हम बात करेंगे एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे पहले हमने इसी चैप्टर के डिफरेंट वीडियोस जब बनाए और उनमें अब हमने बात की किस चीज़ की कि किस तरह मसल्स जो हमारे पास क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ बाइंड होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एनर्जी की। तो अब ये एनर्जी जो है ये हमारे पास कहाँ से आती है? तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैम फ्रॉम एटीपीज। ठीक है जी। एटीपीज हमारे पास क्या है? दीज आर एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं जी? ये जी हमारे पास मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एटीपीज कहाँ से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है जी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है? मसल सेल्स में। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मसल सेल्स। तो अब ये जो है हमारे पास बेसिकली एनर्जी जो है वो एटीपी से आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एटीपीज हमारे पास फिर कहाँ से आते हैं? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, ठीक है, वो हमारे पास एरोबिकली का मतलब क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाता है और हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। जिसको भी रिमूव कर दिया जाता है लंग्स के थ्रू। ठीक है जी। वाटर जो कि प्रिस्पायरेशन के थ्रू हम इसे रिमूव कर देते हैं। प्लस हमारे पास आ जाती है एटीपीज आ जाती हैं। ठीक है जी। एटीपीज आ जाती हैं और ये एटीपीज जो हमारे पास इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आई, इसको हम यूज करते हैं एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनर्जी मॉलिक्यूल। तो अब जो है सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि ये एटीपीज जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्लूकोज फिर हमारे पास कहाँ से आता है? तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि सेल में हमारे पास, मसल सेल्स में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। ठीक है जी। स्टोर्ड फॉर्म में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो किस स्टेट में मौजूद होता है? ग्लाइकोजन की शक्ल में। ठीक है जी। ग्लाइकोजन की शक्ल में मौजूद होता है कहाँ पर? सेल में। अब अगर हमें एनर्जी की जरूरत जो है वो ज्यादा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ गया है, तो अब क्या होगा? तो अब हमारे पास जब हाई मेटाबॉलिक रेट होता है और हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं दैट इज क्रिटीन। ठीक है जी। क्रिटीन फॉस्फेट हम इसे कहते हैं, दैट इज क्रिटीन फॉस्फेट। अब क्रिटीन फॉस्फेट जो है ये भी हमारे पास क्या है? ये भी जी हमारे पास होते हैं एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज एनर्जी स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंसेस। ठीक है जी। तो अब ये कब इस्तेमाल होंगे? जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रेट पे हो और हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। अब फॉर एग्जांपल कब होता है? जब हमारे पास डिफिशियंसी होती है, कमी होती है किस चीज की? ऑक्सीजन की। व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है? डिफिशियंसी है, कमी है। और ये कौन सी कंडीशन होती है जी? हम इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये हमारे पास कौन सी थी? एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये अब हमारे पास कौन सी है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें हमारे पास क्या है? या जब हमारी जो है जो क्या कहते हैं जिसे देयर इज डिफिशियंसी ऑफ, हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन। लेट सपोज हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है जी, और हमें एनर्जी मिल रही थी, हमें क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं? अब इस कंडीशन में हमारे पास एटीपीज कहाँ से आते हैं? आप देख सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है और अब आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। तो फिर क्या होता है? हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। दैट इज लैक्टिक एसिड।
और ये हमारे पास क्या है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। सो अब ये लैक्टिक एसिड की जो एक्यूमुलेशन है ये हमारे पास क्या कॉज करती है, ये जी हमारे पास कॉज करती है मसल फटीग। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मसल फटीग। ठीक है जी, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो बंदा है उसकी थकावट जो है वो बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं मसल फटीग, क्योंकि मसल्स जो हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो गया। अब रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि लेट सपोज 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली, और इसकी एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, ऑक्सीजन में। तो जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो इन 5 में से 1 पार्ट जो है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज लैक्टिक एसिड, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, एनर्जी में। ठीक है जी, दैट इज एनर्जी, और इस एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि जब हमारे पास ये जो 1/4 पार्ट इसका रह जाता है। ठीक है जी, 1/4 पार्ट जो इसका रह, सॉरी 4/5, ठीक है जी, इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज 4/5 पार्ट जो है उसमें फिर हम क्या करते हैं कि इस एनर्जी को जो कि हमारे पास यहाँ से आई, इसमें हम क्या कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं। इस एनर्जी को हम यूज करते हैं कि हम इस लैक्टिक एसिड को वापस कन्वर्ट कर दें किस चीज में, ग्लूकोज में। तो ये हमारे पास जी क्या है, दोबारा हम नॉर्मलाइज स्टेट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो है हम अगर बात करें किस चीज की, इस मसल फटीग की, तो मसल फटीग जो है हमारे पास ये कब होगा, व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ एटीपी। ठीक है जी, जब हमारे पास क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, कमी होगी किस चीज की, एटीपी की। ठीक है जी, अब डिफिशियंसी आ गई किस चीज की, एटीपीज की। अब जब एटीपीज नहीं होंगे तो जैसे कि आपको पता है कि हम बता चुके हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है जी, और इसके साथ जो है अटैच होते हैं हमारे पास ये मायोसिन की फिलामेंट है, और मायोसिन का जो हेड है वो अटैच होता है इसके साथ। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज एक्टिन, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एक्टिन, और ये जो है हमारे पास क्या है, दैट इज मायोसिन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है। अब होता क्या है कि एटीपीज जो है हमारे पास वो आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो इसके साथ बाउंड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर इसी को क्या कर देते हैं, डी अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास जो मसल्स कंट्रैक्शन के बाद जो है जो कंडीशन आ जाती है, उसमें फिर हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ से जब डी अटैच हो जाता है तो हमारे पास कुछ यूं करके स्ट्रक्चर बन जाता है, और मसल ब्रिज जो है हमारे पास वो खत्म हो जाती है। तो एट द एंड हम एक बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्सेस। ठीक है जी, ऑल और नन। ठीक है जी, दैट इज नन मीन्स नो, जीरो रिस्पॉन्स। तो ये जी हमारे पास क्या होता है, इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि कंट्रैक्शन जो है हमारे पास ईच मसल फाइबर की वो बेस करती है किस चीज पर, इस ऑल और नन रिस्पॉन्स के प्रिंसिपल पे, कि इसमें क्या है कि यह हमारे पास जितने भी फाइबर्स मौजूद हैं उस मसल्स के अंदर, वो क्या करें, वो या सारे के सारे ऑल, ठीक है जी, ऑल किसे कहते हैं, सारे के सारे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कंट्रैक्शन में, या उनमें से कोई भी नहीं करेगा। ठीक है जी, और ये भी कहा जाता है कि जो कंट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फाइबर जो हैं वो उस कंट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास ये कंप्लीट जब हम पढ़ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो हो जाती है, और जिसकी वजह से हम जो है मूवमेंट कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शंस के बारे में।